हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 12 से पढ़ेंगे। जंतुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्ता नानातनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि चरणं ह्रीकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शसतोऽनुरूपा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। भगवान कपिल मुनि माता देवाहुति को गर्भ में किस प्रकार जीवात्मा को भगवान का स्मरण हो आता है और वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो जीव बोलता है कि मैं भगवान के चरण ग्रहण करता हूँ, भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करता हूँ, जो भगवत धाम में रहते हुए भी बार बार इस भौतिक संसार में हमारे जैसे बद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं और हर जगह घूम घूम कर उस जगह को तीर्थस्थान बना देते हैं। ब्रजरज का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ब्रज में भगवान ने हर वन में भ्रमण किया है। भगवान के चरण रज से पूर्ण होने के कारण ये बहुत पावरफुल है ब्रजरज। ऐसे ही जहाँ पे वृंदावन तो भगवान रहे हैं ब्रज में, लेकिन अन्यथा बाकी जगहों पर भी जहाँ जहाँ भगवान थोड़े समय के लिए भी गए हैं, उनका चरण पड़ा है, वो भी तीर्थस्थान माना जाता है। तो जीवों के कल्याण के लिए ही भगवान उन स्थलों को तीर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो उन्हीं की शरण ग्रहण मैं करता हूँ, ऐसा जीव कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही एकमात्र निर्भय प्रदान कर सकते हैं। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और मृत्यु के बंधन से बार बार मृत्यु ना हो, बार बार जन्म ना हो, उससे केवल मुकुंद यानी मुक्तिदाता भगवान कृष्ण ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। और कहते हैं कि उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो यानी अगर हमने माता के गर्भ में जन्म लिया है और जन्म का कष्ट अगर हम भुगत रहे हैं, तो उसके पीछे यही कारण है कि हमारे ही कुछ अपवित्र कार्य के कारण हम बार बार भौतिक संसार में आते हैं। अन्यथा भौतिक संसार में हम नहीं रहते, आध्यात्मिक संसार में रहते, जो जन्म मृत्यु से मुक्त होते। तात्पर्य में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जीवों को, जो जीव पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त है, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का जो ये जीवन है, ये कितना भयावह स्थिति है वो जानते हैं, और इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मनमना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु, और इस तरह से वो भगवान की सेवा करते हैं। श्लोक नंबर 13। यस्त्वात्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम्
हृदये वसितं नमामि। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ है, किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि जो जीवात्मा है वो अपने ही कर्मों के बंधन में बंध कर बार बार जन्म लेता है। कौन सी माता के गर्भ में जाएंगे उनके कर्म पर डिपेंड करेगा। हो सकता है वो किसी पशु के माता के गर्भ में जाए, या किसी पक्षी के अंडे के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म हो, या मनुष्य जन्म में भी बहुत भेद है। किसी को बहुत सुंदर अच्छा जन्म मिलता है और किसी को हो सकता है अफ्रीका के जंगल में जन्म मिला है। तो इस तरह से डिफरेंस। और किसी की माता हो सकती है बहुत महान है, भगवान की भक्ति करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है, जैसे कि ध्रुव महाराज की माता थी। या हो सकता है किसी की माता जो है उनको पाप कर्म करने के लिए, या उनका पाप वृत्ति से ही हो सकता है उनका जीवन चलता हो, जैसे कि मांस मदिरा बेचना या जुआ खेलना या प्रोस्टिट्यूट आदि, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब जो है पाप कृत्य माना गया है शास्त्रों में। तो जीवात्मा माता के गर्भ में इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। भगवान हमारे साथ हर समय है। अगर हम माता के गर्भ में हैं, अगर हम पक्षी का जन्म लेते हैं, भले ही कीड़े मकोड़े का जन्म लेते हैं, परमात्मा रूप में कृष्ण हमेशा हमारे साथ निवास करते हैं। लेकिन हम दुख कष्टों को भोगते हैं, लेकिन भगवान अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि भगवान तीनों गुणों के अधीन नहीं है और इसीलिए भगवान जो है अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिछले श्लोक में आया है, जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। फलतः स्वाभाविक रूप से जो जीवात्मा है वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है। परमात्मा और जीवात्मा हमारे उपनिषद में बताया गया है, जैसे एक वृक्ष में दो पक्षी है और एक पक्षी फल खा रहा है, एक पक्षी देख रहा है साक्षी के रूप में। तो ऐसे ही परमात्मा साक्षी रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम कोई भी कार्य छुपा नहीं सकते, कोई भी मनोभावना छुपा नहीं सकते, कोई भी गलत कार्य को छुपा कर नहीं रख सकते परमात्मा से। और हम हमारे मित्र रूप में परमात्मा कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार जो ये सुख दुख का फल या पुण्य पाप का फल खा रहे हैं। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है परमात्मा समस्त कल्मश से सदैव दूर रहता है। शरीर है हमारे पास, भौतिक शरीर, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान के पास कोई भौतिक शरीर लेने की भगवान को ज़रूरत नहीं है। वो पूर्णतः आध्यात्मिक है, इसीलिए किसी भी प्रकार के कल्मश से ग्रस्त नहीं है। और जीव जो कष्ट उठाते हैं, भगवान को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि अनेक जन्मों के बाद ही ऐसा ज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सबके स्वामी है, हम उनके अंश हैं, आत्मा है और हम उनके सेवक हैं। और तभी ज्ञान होने पर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। उस समय वो महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति को शास्त्र भाग्यवान कहते हैं। और जो माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए जो भी गर्भवती स्त्री है, उनको बहुत ज़रूरत है कि वो भगवत गीता, भागवत का श्रवण करे, अध्ययन करे और चिंतन करे, स्मरण करे भगवान का, भगवान के नाम का जप करे। श्लोक नंबर 14। यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे
छन्नो यथेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहम् तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसम्। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूँकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे है, और चूँकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बना हुआ है। और क्योंकि हम भौतिक शरीर में हैं, तो हम परमेश्वर से विलग हो गए हैं। आध्यात्मिक शरीर में हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमें भगवान की कृपा से जो भी बुद्धि प्राप्त हुई है, इंद्रियां प्राप्त हुई है, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे डिप्राइव्ड हैं, या हम जो भी कार्य कर पा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में या गलत काम में लगाना चाहिए। तो तभी जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करता है। तो जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, और भगवान जो है प्रकृति या जीव दोनों से परे है। दोनों का उत्पत्ति भगवान से हुआ है। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण कभी भी प्रकृति भगवान पर या भगवान के शुद्ध भक्तों पर हावी नहीं हो सकता। उल्टे हमेशा प्रकृति भगवान की वश में रहती है। इसलिए प्रकृति की वश की बात नहीं है कि वो भगवान को वश में कर सके। कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अजित। अजित का मतलब है जिससे कोई जीत ना सके। लेकिन भक्त अपने प्रेम से भगवान को जीत लेते हैं। केवल प्रेम से ही भगवान को जीता जा सकता है। और भगवान की प्रेम पूर्वक जो सेवा है उसी को भक्ति कहा गया है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहाँ वो अपने भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में जो गुण है वो हमारे में भी है, लेकिन बहुत कम परिमाण में। जैसे समुद्र के पानी में और समुद्र से एक बाल्टी मैंने पानी निकाला, उसमें दोनों में गुण तो सेम है, नमक है, लेकिन जितना नमक एक बाल्टी पानी में निकलेगा उतना नमक जो है समुद्र में उससे कई ज़्यादा निकलेगा, है ना। तो इस तरह से बताया गया है कि भगवान जो है, हम भगवान से निकले हैं, तो गुण तो है, गुणात्मक रूप से एक है, पर परिमाण के हिसाब से बहुत अंतर है। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंख्यो ह्ययम पुरुषः, जीव मुक्त है। लेकिन जीव ने अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए भौतिक बंधन में बंध गए। श्लोक नंबर 15। यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टा स्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है।
यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तो भगवान अगर सेवा ना दे तो हम एक्चुअली सेवा नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम भागवतम पर चर्चा कर पा रहे हैं या भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं या भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा थोड़ा विकसित है या हरिनाम का हम जप कर पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान की ये कृपा है। कृष्ण कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जब ब्रह्मा जी भी बोलते हैं सृष्टि करने से पहले कि हे भगवान मुझे आप अपनी कृपा दीजिए, तो भगवान यही कहते हैं कि ये जो तुम मुझे स्मरण कर पा रहे हो ना, यही मेरी कृपा है। यानी हम जो भक्ति कर पाते हैं वो हमारी कृपा है, हमें कृपा मिली हुई है, मतलब भगवान से। लेकिन जो जीवात्मा भगवान से कृपा प्राप्त नहीं है या भक्ति के लिए उनका अभी मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हमेशा प्रकृति के अधीन रहता है और जन्म मरण चक्र को बनाए रखने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते, कि कोई वेद उपनिषद पुराण खूब पढ़ लिया, सारे श्लोका याद कर लिया, नहीं। सरल हृदय से जब भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे ना, तो वो कृपा प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान के बारे में हम श्रवण करते रहें और भगवान का नाम जपते रहें, इससे भगवान की कृपा मिल जाएगी। जो भक्ति नहीं करते हैं वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें भक्ति में लगे रहना चाहिए। जीव अपनी बची कुछ जो स्वतंत्रता है, जीवात्मा को भगवान ने कुछ स्वतंत्रता दिया है। यहाँ तक कि भागवतम पूरा बोलने के बाद भागवत गीता जब युद्ध स्थल में अर्जुन को बोलते हैं, 18 अध्याय में लास्ट चैप्टर में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान अब दे दिया, शायद तुम्हारा मोह दूर हो गया हो, अब तुम जो करना है वो करो, युद्ध करना है नहीं करना है खुद डिसाइड करो। तो भगवान स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन ये श्लोक बोलने से ठीक पहले भगवान ये भी कहते हैं कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो कुमार्ग में जाओगे, पतन हो जाएगा। इसके बाद भगवान स्वतंत्रता देते हैं। तो शास्त्र में भगवान ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भगवान जैसे कोई गलत काम भी करते हैं तो एकदम से उनको हार्ट अटैक नहीं आ जाता है ना, या कर्म का एकदम से फल नहीं मिलता, लेकिन हिसाब किताब लेखा जोखा भगवान सब रखते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान को सबका सब कुछ पता होता है। तो इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कोई पिता बच्चे को स्कूल में जाते समय कुछ पैसा देते हैं या कॉलेज में जाते समय कि कुछ जूस पी लेना, भूख लगे तो कुछ खा लेना, पर वो उससे सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो फिर वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। वैसा ही होता है। तो हमें भगवान का दिया हुआ जो मनुष्य जीवन उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं कि माया में तम तरंति ते, तो माया को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मनुष्य भगवान के शरण में चला जाता है तो बहुत सहज ही माया को पार कर सकते हैं। जैसे कि गोखर होते हैं ना, छोटा सा बछड़ा जब पाँव रखते हैं उसमें मिट्टी में तो थोड़ा पानी जमा होता है। अगर पानी वहाँ बारिश वगैरह हो तो उसमें पानी जमा होता है छोटे से बछड़े के पैर में, उसको क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं वो बहुत आसानी से भवसागर को पार कर जाते हैं। मामे वह ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनके शरण में जाता है वो प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को आसानी से पार कर जाता है।
तो हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। आप भौतिक संसार में देखिए, हर व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ मेहनत करते हुए कितना योगदान देते हैं साइंटिफिक उसमें, टेक्नोलॉजी में, हर फील्ड में, बिजनेस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो लोग बहुत तपस्या करते हैं और बहुत बढ़िया योगदान देते हैं। किंतु वास्तव में उसको अपने पद जानना चाहिए। भले ही भौतिक रूप से कोई कितना ही प्रगत हो, लेकिन वो आत्मा है, शरीर नहीं है, यह उनको जानना चाहिए। और आत्मा परमेश्वर का अंश है, ये जानकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। तब वो भले ही भौतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पालन भी करे ना, मन में हमेशा उनके कृष्ण रहेंगे। और इस तरह से वो, क्योंकि सब कर्मों का फल कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, कभी भी वो भौतिक बंधन में नहीं पड़ेगा, कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका विपरीत जो करेगा उसका अज्ञान या अविद्या शास्त्र में कहा गया है। श्लोक नंबर 16। ज्ञानम यदेतददधात् कतम सदेव स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्ति तांशः तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तो भगवान के अलावा कौन कंट्रोलर है? हम किसी का भला करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से बड़ा बेस्ट वेल्यूशर भला कौन है? हमें याद रखना होगा कि भगवान कृष्ण ही द बेस्ट मेंटेनर है, बेस्ट वेल विशर है और बेस्ट कंट्रोलर है। भगवान हमारा जितना अच्छे से पालन पोषण करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं किसी का पालन पोषण। भगवान जितने अच्छे से कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, शास्त्र में कहा गया है सूर्य, चंद्र, वायु भी भगवान के डर से सब कुछ व्यवस्थित चलते हैं। सूर्य समय से आते हैं, अस्त होते हैं, या चंद्रमा का जो रोशनी हमें मिलता है, तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। भगवान ही जो है हर समय हमारे साथ उपस्थित रहते हैं और भगवान के हम जब शरण ग्रहण करते हैं, भगवान ज़्यादा उत्सुक है हमारा उद्धार करने के लिए, भगवत धाम ले जाने के लिए। जैसे कोई भी माता पिता जो घर छोड़ के बच्चा जा चुका है, उनको घर लाने के लिए संतान जितना उत्सुक नहीं है, उससे ज़्यादा उत्सुक होते हैं। यह ज्ञान जो हमें भागवतम से मिल रहा है, भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अगर कोई भक्त नहीं है और वो पाखंडी है, वो भक्ति का नियम पालन नहीं कर रहा है और वो भागवत कथा कह रहा है, तो ये कैसा होगा? जैसे एक गाय का सुंदर दूध है, दूध का पतीला में गाय का दूध है और उसमें एक जहरीला सांप थोड़ा दूध पी के चला गया, तो जहर तो उसमें गिर गया ना। अब उस दूध को अनजाने में कोई भी घर के लोग पिएंगे तो वो भी मर जाएगा सांप के विष के प्रभाव से। तो ऐसा ही है, कोई अगर व्यक्ति एक्चुअली भक्त नहीं है, कथा करते हैं और फिर उनसे सुनने से हमारा कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। इसलिए परंपरा से आए हुए जो व्यक्ति है, भगवान से पद्म पुराण में 4 परंपरा से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ब्रह्म गौड़ीय
जो वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, श्री वैष्णव संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, रुद्र संप्रदाय जो महादेव से शुरू हुआ है शिव जी से, और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार से शुरू हुआ है। तो ये इसमें जो प्रतिनिधि है, एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, ऐसे गुरु परंपरा को नष्ट किए बिना जो गुरु परंपरा चल रही है उसमें हमें ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता रहता है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड घूमता रहता है, कभी पहले तो पानी में जन्म लेते हैं, फिर पेड़ पौधे बन के 20 लाख पेड़ पौधे बनते हैं, फिर इस तरह से बहुत सारे कीट पतंग बनते हैं, रेप्टाइल्स करीब 11 लाख, फिर पक्षी बनते हैं अलग अलग, या फ्लाइज बनते हैं, मक्खी आदि बनते हैं, फिर पशु बनते हैं, पशु भी 30 लाख बनते हैं। तो इस तरह से फिर मनुष्य बनते हैं, घूमता ही रहता है अलग अलग जन्म में, कष्ट भुगतता ही रहता है। किंतु जब कोई भी व्यक्ति मनुष्य योनि प्राप्त करता है, भक्तों का संगति प्राप्त करता है और भवबंधन से छूटने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, तो गुरु और कृष्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए अगर हमें कुछ चाहिए तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे ऐसा गुरु प्रदान करे, मुझे हमेशा ऐसे भक्तों के संगति में रखे जो शुद्ध भक्त हो, जो पाखंडी ना हो, ताकि आप तक आने का जो मेरा रास्ता है वो साफ रहे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाऊँ। तो जो ऐसे इच्छा करेगा ना, कोई रोज हर सांस में ऐसा इच्छा करना चाहिए, फिर हमें शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होगी। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जब जीव वास्तव में सीरियसली भक्ति करना चाहता है तो भगवान उनको प्रामाणिक गुरु उनके जीवन में भेजते हैं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। भगवान जो है उनको हृदय से प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं। तो गुरु, कृष्ण कृपा से गुरु मिले, और फिर गुरु का आदेश पालन करके गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, तब हम भवबंधन से छूट जाते हैं। हर बद्ध जीव को आध्यात्मिक गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे अग्रसर होता है, रातों रात कुछ बदलने वाला नहीं है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। हो सकता है कोई इमोशनली रातों रात कुछ डिसीजन ले ले, लेकिन भक्ति में रहने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करने के लिए, 4 नियमों को कठोरता से पालन करने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। उत्साह भी चाहिए, निश्चय भी करना है, संकल्पबद्ध होना है, और धैर्य भी चाहिए। जिसके पास धैर्य नहीं है ना, वो भक्ति में आएगा और चला भी जाएगा। बद्धजीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करना इसलिए बहुत आवश्यक है। श्लोक नंबर 17। दैहन्य देह विवरे जठराग्निना श्री बिन्मूत्र कूपपतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वासते कृपणधीर्भगवन् कदानु। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। जैसे कोई जेल में चला जाता है तो उसको 3 साल बाद जेल से मान लीजिए उसको मुक्ति मिलेगी, तो वो दिन गिनता रहता है कि वो दिन कब आएगा। तो ऐसे ही अपने ही कर्मों के कारण हम माता के गर्भ में 9-10 महीने तक बंदी हो जाते हैं, और जिसमें माता के जो मल मूत्र के जो कीड़े हैं वो हमें बार बार गर्भ में काटते हैं, जिससे हम असहनीय पीड़ा होता है। और ये असहनीय पीड़ा सहन करने की शक्ति भगवान ही देते हैं। अगर ऐसे परिस्थिति में एक ऐसे बंद बैग के अंदर कीड़े भी भर दे,
गरम भी हो, उल्टा भी लटका दे तो इंसान तो मर जाएगा, बड़े व्यक्ति मर जाएंगे, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को भगवान इतना शक्ति देते हैं। और जठराग्नि मतलब गैस्ट्रिक फायर, इसलिए माँ कुछ खा लेती है ना, बच्चे को बहुत कष्ट होता है, मसालेदार या ऐसी चीज़ें खाती है जब, या बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे डीजे वगैरह में चली गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा है, बच्चा बहरा तक हो सकता है। तो माताओं को इतना एक्सट्रीम कुछ भी सुनना नहीं चाहिए। और जब बच्चा पेट में है तो बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि उससे जो गैस्ट्रिक फायर होगा बच्चे की बॉडी को जलाता है, वो बार बार बेहोश हो जाता है। एक साइंटिस्ट थी, तो वो ये फाइंड आउट किया कि एक टैबलेट से जो है मॉर्निंग सिकनेस तो ठीक हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, लेकिन उससे बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। तो पहले लोगों ने नहीं माना हालांकि, लेकिन बाद में पता चला कि उस टैबलेट को खाने से कई बच्चे हैंडीकेप भी पैदा हुआ। मम्मी को तो अच्छा फील होता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस मतलब वॉमिटिंग आदि फील होना, चक्कर आदि आना, लेकिन बच्चे को कितना कष्ट हुआ कि उसका अंग डेवलप नहीं हो पाया, उसने उसको कितना जलाया होगा टैबलेट ने। इसलिए डॉक्टर जनरली देते नहीं हैं आसानी से कोई ऐसा टैबलेट। तो ये कहने का तात्पर्य है कि माता को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा कष्ट में है ऐसी परिस्थिति में, इसलिए वो दिन गिन रहा है कब मैं बाहर जाऊंगा, कब मैं बाहर जाऊंगा। यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन है, क्योंकि वो जठराग्नि की जो गर्माहट होता है, हमें भूख कब लगती है, जठराग्नि है, पेट में अग्नि है, उससे भूख लगती है, तो एसिड की तरह उसको जलाता रहता है और दूसरी गंदगी में पड़ा रहता है। कोई गंदगी में कितनी देर रह सकता है। 7 मास के बाद शिशु में ये चेतना आ जाती है, एक्चुअली सब कुछ वो फील करने लगते हैं, बाहर कुछ बात करे लोगों श्रवण भी करने लगते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भागवत कथा सुनना चाहिए। तो इसलिए वो दुखद स्थिति को बहुत अनुभव करने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक का कृपणाधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण हैं और जो अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान को प्राप्त करने में ना लगाकर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने में लगाते हैं। तो मनुष्य पशु से बहुत अलग है, मनुष्य में विकसित बुद्धि रहती है और इस बुद्धि का उपयोग हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए लगाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसको शास्त्र में कहा गया है कंजूस। ब्राह्मण यानी भगवान के जो भक्त है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो वो उदार कहलाता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए लगाते हैं, कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए लगाते हैं। केवल अपना ही कल्याण नहीं करते, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में हरिनाम संकीर्तन सड़कों पर निकालते थे और जोर जोर कीर्तन करते थे, कई बार लोग ऐसे बोलते थे, आपके भगवान क्या बहरे हैं कृष्ण, इतने जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें सिर्फ अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचना है। भागवत गीता में 18वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, जो मेरे बारे में दूसरों को शिक्षा प्रदान करते हैं उससे प्रिय मेरा, उससे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति भवबंधन से लोगों को मुक्त करके भगवत धाम जाने के लिए उत्साह प्रदान कर रहे हैं। दे आर द रियल मोटिवेशनल स्पीकर। आत्मा को आत्मा है ऐसा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम अपना कल्याण करना चाहें और साथ साथ बाकी जीवों का भी, केवल मनुष्य का नहीं, अगर हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो आसपास जो भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर से पूछते भी है चैतन्य महाप्रभु कि ठीक है, सुदूर जंगल में जो पेड़ पौधे उनका कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं हरि नाम से ही सबका उद्धार होगा। जब मनुष्य को ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य ये जब कीर्तन करते हैं और जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो पेड़ पौधों का भी उद्धार होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी श्रवण कर सकते हैं और पेड़ पौधे का भी, इसका बहुत सारा प्रमाण है। और साथ ही साथ जो वो है पशु पक्षी, वो भी श्रवण कर सकते हैं, उनको भी उद्धार होता है। मनुष्य का तो होता है, कोई नास्तिक भी है, अगर उन्होंने हरिनाम सुन लिया और सुनने का जितना लाभ है उनको तो उनको मिल जाता है, भले मन से सुने बेमन से सुने। श्लोक नंबर 18।
येनेदृशीं गतिमसो दशमस्य ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथ को नाम तत्प्रतिविणाञ्जलिमस्य कुर्यात्। हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। तो माता के गर्भ में बच्चा भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसे चेतना देते हैं, उनको 100 जन्म याद आता है। तो इससे वो बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता है भगवान की अहेतुकी कृपा के कारण। लेकिन माता के गर्भ में भला वो भगवान को और क्या सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं हाथ जोड़कर केवल मैं अब प्रार्थना ही कर सकता हूँ। भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतित आत्माओं को ईश्वर के धाम ले जाए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है। कृष्ण के बदले हम क्या दे सकते? कृष्ण के समान तो कुछ भी नहीं है। जब देवकी वासुदेव ने तपस्या किया था, ये नहीं बोला था कि आप हमारे पुत्र रूप में आए। भगवान विष्णु को कहा कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान के जैसा केवल भगवान ही है, कोई है नहीं। तो भगवान इसलिए उनके पुत्र रूप में आते हैं। इसलिए हम केवल कृतज्ञता अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण को थैंक यू कह सकते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। श्लोक नंबर 19। पश्चात्ययं धिषणया ननु सप्तबाधी शारीरकेदमशरीर्यपर स्वदेहे यच्छ्रेष्ठया तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम्। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपने इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो हमें जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना, तो इसके बारे में प्रार्थना माता के गर्भ में जीव करते हैं। वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं। हमें भगवान को हर समय हर क्षण धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। पशु पक्षी के शरीर में क्या, उनके शरीर में जैसा उनको अनुभव हो, भूख लगे तो खाएंगे, मैथुन करने की इच्छा हो मैथुन करेंगे, सोने की इच्छा हो सोएंगे। तो इस तरह से वो अपने अंदर जैसा अनुभव होगा वो कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, वो गलत चीज़ें नहीं करेगा। तो इसीलिए मनुष्य शरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भगवत धाम जाने के लिए जैसे एक द्वार है, गेटवे है। विभिन्न प्रकार के शरीर की विकास क्रिया फूल के फलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती है, कली, पहले तो आप देखिए कली निकलती है, फिर थोड़ा थोड़ा विकास होता है, फिर पूर्ण विकसित फूल होता है और सुगंध और सुंदरता जो है फैल जाती है। तो इस प्रकार हमारा भी एक एक जन्म क्रमिक विकास होता है। पहले पानी में 9 लाख जन्म होगा, उसके बाद हम वृक्ष के रूप में, अलग अलग वृक्ष के रूप में जन्म लेंगे, फिर हम रेप्टाइल्स कीट पतंग के रूप में, फिर पक्षियों के बीच में जन्म लेंगे, फिर पशु और फिर मनुष्य। तो ये मनुष्य योनि आने तक इतना लाख योनि हमें घूमते रहना पड़ता है। तो इस तरह से क्रमबद्ध उन्नति होती रहती है। लेकिन मनुष्य जीवन है सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि इससे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है।
मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है। उनका 4 ही काम है, खाना, सोना, संभोग करना, सुरक्षा। किंतु ईश्वर की कृपा से आत्मा या जीवात्मा जब मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम अपने मन को दमन कर सकते हैं। भौतिक जीवन की जितनी भी जटिलता है अनियंत्रित मन के कारण है, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण है। और पशु और मनुष्य में बस यही अंतर है कि एक डिसिप्लिन रख सकता है अपने आप को और शिष्टता का भाव होता है और आत्मनियंत्रण होता है, आत्मसंयम होता है, मर्यादा उल्लंघन नहीं करते भले ही विकार आ जाए शरीर में, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकते। जैसे सांप है, अगर सांप में किसी गलत तरीके से भी किसी का पैर पड़ गया तो तुरंत डस देंगे, तो ये उनकी नेचर है। लेकिन मनुष्य के ऊपर किसी का पैर लग गया तो मनुष्य तुरंत मार देंगे, ऐसा नहीं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मनुष्य पर डिपेंड करेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को आत्मा के रूप में और भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में देखने के लिए प्रयत्न करे। ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु का कारण, उत्पत्ति का कारण भगवान है, सर्व कारण कारणम। और वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है, जन्माद्यस्य यतः। तो सबका परम स्रोत कौन है? भगवान है। तो भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मेरे से ही हर वस्तु का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, जिसमें ब्रह्मा, शिव और अन्य जीव भी सम्मिलित है। इसको जानना ही आत्म साक्षात्कार है। तो आज हम 20 नंबर श्लोक तक ही पढ़ेंगे। अब हम आज का लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम् गर्भान्न निर्जिजगमीशे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृतिचक्रमेतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। जब शिशु माता के गर्भ में रहता है तो वो बहुत संकटपूर्ण भयावह अवस्था में रहता है, फिर भी जो है अंदर उनको भगवान का स्मरण तो होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल आता है, क्योंकि हमें लगता है माता को बहुत डिलीवरी पेन हो रहा है, लेकिन बच्चों को भी बहुत पेन होता है, क्योंकि उसको एक हवा पुश करते हैं और छोटी सी जगह से उनको बाहर निकलना है। कई बार गला चौक हो जाता है, रुद्ध हो जाता है, बहुत हालत ख़राब होता है। और फिर वो जब गिरते हैं तुरंत देवी माया, देवी दुर्गा माया उनको पकड़ लेती है और ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि वो शरीर है, आत्मा नहीं है। ऐसा उधर से बाहर आते ही इतना माया प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर शरीर को स्व मनवाया जाता है, या मिथ्या अहंकार की चेतना उसमें डेवलप हो जाता है। मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरा है, तो ऐसी भावना होती है। जीव तुरंत अपनी स्थिति को भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। प्रार्थना करके आया था कि भगवान, जब मैं इस बार माता के गर्भ से निकलूंगा तो आपकी सेवा करूंगा, लेकिन बाहर आते ही माता पिता कैसा मिले, क्या बताओ, भक्त बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे। तो ये सारा संसार जो हमें दिख रहा है ना, देहात्म बुद्धि के कारण है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और मुक्त ही नहीं हो सकते शरीर से। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कि हमारे अंदर हमें ऐसी चेतना विकसित करना पड़ेगा, ऐसा कॉन्शियसनेस विकसित करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का अंश हूँ। मनुष्य जन्म लेते ही माया के प्रभाव से वो भूल जाता है। तो इसलिए जब शुकदेव गोस्वामी माता के गर्भ में थे, व्यासदेव के पुत्र है, 16 वर्ष तक माता के गर्भ से निकले नहीं, वो मुक्तात्मा थे, वो ऐसा कर सकते थे। तो कई बार व्यासदेव जब कथा करते थे, पत्नी को कथा सुनाते थे, तो शुकदेव गोस्वामी अंदर से ही कथा
के उत्तर देते रहते थे। तो व्यासदेव कहते हैं कि इतना साल तक माता के गर्भ में रहना ना माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना आपके लिए, क्योंकि आप भी कैसी परिस्थिति में हैं, तो आप बाहर आ जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी तो जानते हैं, तो बोलते हैं मैं बाहर नहीं आऊँगा जब तक भगवान कृष्ण आके गारंटी ना दें कि मुझे माया नहीं पकड़ेंगी उनकी। तो भगवान जब आके ऐसा बताया तब भी वो बाहर आए, और बाहर आके ही तुरंत वो फिर तपस्या करने निकल गए। तो आज की श्रीमद् भागवतम का जो क्लास है हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।